emails I send at once in Gmail, ये रहा। मैक्सिमम ऑफ 500 ईमेल्स पर डे। तो 500 ईमेल मैं भेज सकता हूँ जीमेल को। जीमेल की तरफ से रुकावट है, मेरा जीमेल आपको क्या कर देगा, आपको बढ़ा जाएगा। दिस लिमिट अप्लाइज टू ऑल ईमेल एड्रेस फलाना और इन बल्क टू मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पता क्या है, और क्या करेगा, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा ये। तो यानी कि सोचो अगर मेरे अगर एक दिन में कोई 500 का यूजर्स अगर आने चलेंगे मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जिंदगी मतलब बढ़ेगी, तबाकू हो जाएगी मेरे लिए। For Google Workspace account, daily sending limit is higher. Workspace ज़्यादा अकाउंट है, उधर कोई पेमेंट वेमेंट वाला कोई सीन होगा इसका। हाँ तो वही ना, मेरा ईमेल एड्रेस से मेरा वही आएगा। अभी तो मैंने ईमेल एड्रेस क्या डाला हुआ है, portal.harrymin@gmail.com। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और ईमेल सेंड वगैरह मैंने कर दी है। खैर अब मुझे क्या करना है भाई, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं कहता हूँ मैं हूँ gmail.com, मैं आया हूँ आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो क्या आप मुझे मेल भेजोगे? देखते हैं। धमाका हो गया भाई यहाँ पे। ओके, मेरा सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ था, सॉरी। सेंड बोले योर ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों भाई? पहले वाला छोटा है या क्या सीन हुआ है? लेट्स सी, रिफ्रेश। मैं जरा इसको डिलीट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। डिलीट, अगेन डिलीट करता हूँ। सेंड। समथिंग वेंट रॉन्ग भाई, कह रहा समथिंग वेंट रॉन्ग। क्यों? क्या जनरेट ईमेल इसको नहीं मिला? नहीं, जनरेट ईमेल इसको मिला है। क्या डॉट जेएसपी फाइल नहीं लगी हुई? डॉट जेएसपी लगा हुआ है। समथिंग वेंट रॉन्ग कह रहा है भाई, ये कह रहा हूँ। बोल रहा है यूजर सेव ही नहीं हुआ या तो, लेकिन यूजर सेव भी यहाँ पे दिखा रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग से क्यों बोला होगा, व्हाई? सर आपने दोनों एरर में समथिंग वेंट रॉन्ग यूजर डिडंट सेव। हाँ वैसे मेरी गलती है वाली, मुझे बेसिकली एरर के अंदर यहाँ पे ये भेजना चाहिए था, यूजर डिड नॉट सेव। तो भाई आखिर भाई यूजर सेव नहीं हुआ। लेकिन सवाल सारा ये है कि जब इसने स्टोर कर लिया तो यही पता है कहीं जगह फट रहा है, ये इसी जगह पे कहीं ना कहीं। लोड मिलर है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट भी है, फिर यहाँ पे ट्राई और कैश लगा हुआ है, लेकिन ये वाला ट्राई और कैश भी चला नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे मसला कहाँ पर आया। हाँ, आर्ग्यूमेंट का इशू हो सकता है, माइट भी एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट का इशू होगा कि इसको मेल भी नहीं मिला है। ओ, इसको मेल क्या मिला होगा, इसको अनडिफाइंड। इसको ओटीपी क्या मिला होगा, इसको अनडिफाइंड। मेरी बहुत बड़ी गलती है ये कि मुझे इसको आर्ग्यूमेंट देने चाहिए थे, और आर्ग्यूमेंट इसको क्या देना चाहिए था मुझे, इसको ईमेल में किसको भेजनी है, मुझे ईमेल भेजनी है ईमेल वाले बंदे को, और मुझे साथ में क्या भेजना है, ओटीपी। तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा ओटीपी। मैं उसके अगेन में आता हूँ, इस अपने नए वाले यूजर को डिलीट करता हूँ। रोहामा है, अब्दुल्ला है, सुफियान उड़ा दिया, और हम वापस से गए और यहाँ पर आए, देखता हूँ सब कुछ आ चुका है, मेरा मोबाइल भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ से आगे हिट किया वापस से। ओटीपी इज नॉट डिफाइंड कह रहा है भाई साहब, ये ओटीपी क्यों भाई नॉट डिफाइंड है? अनदर मिस्टेक कि मैंने ओटीपी डायरेक्ट मैंने यहाँ मैंने बनाया, मैंने इसको किसी अलग से मैंने इसको वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर नहीं किया। कॉन्स ओटीपी इज इक्वल टू, इसको पकड़ा है भाई साहब ओटीपी, और फिर वही ओटीपी फिर हमने यहाँ पे लाके दे दिया। अगेन ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन अगेन वापस जाके मुझे टीवी से आके स्टोर कोड डिलीट करना पड़ेगा। सुफियान का यूजर डिलीट कर दिया भाई, ईमेल अगेन मैंने सेंड किया, और अब मेरे को लगता है ओके की रिपोर्ट लग रही है, क्योंकि इतनी देर वेट कर रहा है तो बाकायदा ईमेल भेज रहा होगा ये, कितनी इसमें इंतजार करना पड़ रहा है। और बाकायदा इसने ये कह रहा है कि भाई ओटीपी मैंने आपको सेंड कर दिया है। नाउ लेट्स सी, हम जाते हैं अपने जीमेल के ऊपर। जीमेल तो मेरा खुला हुआ ही होगा मुझे। देखो portal.harryman की तरफ से बाकायदा बात देखा तो ईमेल एड्रेस मेरे पास आ गया है। वो वाला प्रोसेस देखेंगे ना, पहले एक तो हो गया ना। अब क्या बोला था इसने, पासवर्ड स्टार्टेड पता नहीं क्या बोल रहा। मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको कि भाई मैं चाहता हूँ कि ईमेल एड्रेस किसी और की तरफ से जाए। फॉर एग्जांपल अब्दुल अपना ईमेल एड्रेस बताओ, याद भी है किसी? हाँ बताओ। जैनुलाब्दीन
ABED, अच्छा सॉरी ABD ऐसे कहाँ आई है? अच्छा यार ये स्पेलिंग मतलब सच में ऐसी है, तुमने ऐसे रखी है सच में? अच्छा अब तो तुम्हारे साथ टमाटर इसका मतलब है। मेरी बेटी का नाम है ना तो हरमैन है, तो हरमैन मेरी वाइफ कहती है ऐसे, मैंने कहा नहीं यार ऐसे फीलिंग नहीं आई है, मैंने कहा ऐसे लिखते हैं लेकिन आखिरकार बेगम के आगे नहीं चल रहा सकी। अच्छा 240 पासवर्ड देख कैसे रहा है मालूम बताओ अच्छा जी, तो हम जो है भाई एक और नया यूजर क्रिएट करते हैं इस बार। हाँ मैं मुझे बताओ भाई अपना ईमेल एड्रेस। मुजम्मिल पूरा नाम क्या है? मुजम्मिल इस्माइल। और ईमेल एड्रेस क्या है? डॉट इस्माइल बस 1999 सही है @gmail.com। हमने भाई सेंड किया यहाँ से, देखो आपको ईमेल आई होगी, अगर चली आती है तो ऐसे नोट वगैरह को टाइम लगेगा। पहले की चीज़ें कितनी देखो स्पीड में जा रही थी हमारे पास, देखो गई है। अबे यार क्या आदमी यार, वो तुमने ईमेल क्यों भिजवाई हैं? आई किसके पास से आई है? प्रोडक्ट और हेल्प मंगे सर, यानी हमने बदले से आए। अच्छा और कुछ लिखा हुआ है कि किसकी तरफ से भेजी गई है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप चाहे टू के अंदर कुछ भी लिख लें, जाएगी वो हरी मंग की तरफ से, ठीक है भाई? हाँ सही है भाई। तो ये वैसे हमारी छोटी सी फंक्शनलिटी थी ओटीपी की कि भाई मैं आकर किसी बच्चे को भी कोई भी ईमेल पे कैसे भेज सकता हूँ। अब वो एक गलत बात है कि हमने बेसिकली ओटीपी भेज के हमने चेक कर दिया। अब मुद्दा ही आता है, बात को समझना कि जैसे भाई मुजम्मिल ने आपका अकाउंट क्रिएट किया तो हमने भाई उसको बात कही थी कि भाई साहब हमने आपका अकाउंट बना लिया है, व्हाट्सएप वाली बात नहीं है, लेकिन हमने आपको एक ओटीपी भेजा होगा, प्लीज जरा आप उसको वेरीफाई करो। अब आगे मुजम्मिल का क्या काम है? मुजम्मिल डेफिनेटली मुजम्मिल को एक स्क्रीन के ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे, उस स्क्रीन के ऊपर 6 डिजिट कैरेक्टर आ रहा होगा और मुजम्मिल को अपने ईमेल एड्रेस से जाके वो कोड उठा के उस 6 डिजिट वाले पे आके लिखना पड़ेगा और वो वेरिफिकेशन को बटन बटन दबाएगा। तो अब वेरिफिकेशन का बटन दबते ही क्या होगा? वेरिफिकेशन का बटन दबते ही हमारा फ्रंट एंड पता क्या काम किया होगा? एक और काम किया होगा हमारे फ्रंट एंड ने। वो हमारे फ्रंट एंड ने क्या किया होगा कि फ्रंट एंड ने अपने पास टोकन तो स्टोर करवाया हुआ होगा मुजम्मिल का, क्योंकि हम मुजम्मिल का टोकन जो है बाकायदा यहाँ पे हम इसको डेटा के अंदर बाकायदा रिटर्न बैक करेंगे। अभी मैंने जेडब्ल्यूटी वाला काम नहीं किया हुआ यहाँ पे, तो इससे तो कोई टोकन वोकन वाला सीन नहीं है, लेकिन इन रियलिटी में डेटा के अंदर क्या करूंगा, जेडब्ल्यू टोकन में फ्रंट एंड को दूंगा। तो फ्रंट एंड क्या करेगा, उस टोकन को अपने पास ब्राउजर के अंदर स्टोर कर लेगा और जैसे ही मुजम्मिल अपना वेरीफाई ईमेल एड्रेस भेजता है, तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस वाला वो कोड भेजता है, तो साथ में टोकन भी आएगा। मैं क्या करूंगा, उस टोकन से मुजम्मिल की बाकायदा आईडी निकालूंगा और आईडी निकालने के बाद मैं इसकी यूजर को जाके ढूंढूंगा डेटाबेस के अंदर और जाके देखूंगा कि ओटीपी जो मैंने इसके यूजर के अंदर रखवाया था, वो ओटीपी और जो ओटीपी इसने भेजा है, क्या वो दोनों सेम है कि नहीं है? अगर वो सेम है तो क्या वो एक्सपायर तो नहीं है? और अगर एक्सपायर भी नहीं है, सेम भी है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसका यूजर का जो यूजर है वो इज वेरीफाइड से क्या कर दूंगा उसको ट्रू। ये रजिस्टर के अंदर क्या मतलब? साइन अप के टाइम कैसे भेजेंगे? साइन अप के टाइम में बाकी डिटेल्स भेजेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, साइन इन के टाइम पे आपके पास ईमेल एड्रेस आएगा, पासवर्ड आएगा बस। बैकएंड का फ्रंट एंड को कोई टोकन देगा ही नहीं भाई, बैकएंड तो टोकन देगा सिर्फ सिर्फ ईमेल एड्रेस के अंदर बस, खलास। और मांगेगा वापस मेरे को लाके देखो। बैकएंड कभी फ्रंट एंड को टोकन नहीं देगा भाई, बैकएंड फ्रंट एंड को टोकन क्यों देगा? क्योंकि बैकएंड के जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो तो भाई साहब ओपन टू यूज होते हैं, वो तो खुले पड़े हैं। आप जेडब्ल्यू टोकन की बात कर रहे हैं? अच्छा मैं समझा शायद ये वाले की बात कर रहा हूँ, ओटीपी टोकन की बात कर रहा हूँ, सॉरी। क्या कह रहे थे? हाँ बोलो। नहीं साइड पे टाइप भेजूंगा ना, क्यों नहीं भेजूंगा भाई? बिल्कुल साइड पे टाइप चेक करवाया जाएगा। कितने सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपसे सिर्फ साइन अप करवाते हैं और आपको अंदर आके कर देते हैं, वो आपसे लॉगिन करवाते नहीं है।
भी मैं साइड में भेज सकता हूँ, क्या मसला है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। हाँ तो सारी बात है, मैं डायरेक्ट लॉगिन उसको ऑपरेशन कर दूंगा, वरना फिर दूसरा भी ऑप्शन करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे देखो नहीं देखो कांडी को निकल लिया। हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि भाई मैं साइन अप के टाइम पर ही मैं टोकन दे दूँ, लेकिन मेरे पास वो टोकन जाके अगर मेरा लोकल स्टोर जाकर मेरा स्टोर हो गया तो यूजर एक तरीके से कंसीडर किया जाएगा कि वो लॉगिन हो गया, लेकिन एक बात याद रहे कि वो अनवेरीफाइड लॉगिन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अनवेरीफाइड लॉगिन, यानी कि मैं उसको अभी भी एंटर नहीं दूंगा मेरी वेबसाइट के अंदर। जाहिर बात है ना, अनवेरीफाइड है ना इसलिए वो। अच्छा, दूसरा सीन ये हो सकता है कि या तो मैं इसको टोकन भेजूं ही ना, अब लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जब मैं यूजर को ईमेल भेजूंगा ना ओटीपी के लिए, तो फिर मुझे वहां पे उसको देना पड़ेगा लिंक कि आप इस लिंक पे जाओ और आप जाके अपना अकाउंट वेरीफाई करो। तो जब वो उस लिंक पे जा रहा होगा ना, वहां पे साथ में मुझे क्वेरी पैरामीटर के तौर पे ना मुझे पूरा टोकन दूसरा भेजना पड़ेगा। अब वो बेसिकली ड्राइवरी करनी पड़ेगी मुझे। सबसे अच्छा यही है कि भाई लोकल स्टोर में आप बेसिकली इसका टोकन स्टोर कर लोगे, सबसे बेहतर यही है। नहीं, ईमेल लेटर वाला फिर वाला फायदा नहीं होता, बस टोकन ही ना है, क्योंकि टोकन सारी चीज बाहर का निकल सकती है। तो मुद्दा सारा ये है कि भाई साइनअप के टाइम में हम एक काम है टोकन वाला काम भी कर लेते हैं। हमने जेएमडब्ल्यूडी वाला काम हमने यहाँ पे कर लेते हैं, एक तो छोटा सा ही काम होगा ये भी। कहाँ पे क्रिएट होता है भाई जेएमडब्ल्यूडी दीवाना? मैंने यहाँ पे साइनअप के अंदर नहीं किया हुआ शायद इसको, मैं डायरेक्ट से लॉगिन के अंदर किया हुआ होगा। जाके जेएमडब्ल्यूडी ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, फिर वो जाके फाइंड करना पड़ेगा। किधर है भाई जेएमडब्ल्यूडी? दिख रहा है जेएमडब्ल्यूडी? ये रहा पैकेज। पैकेज PKG वेरीफाई। जनरेट होगा, कॉपी। अच्छा ये रिसेंट ओटीपी वाला है, और किधर है? ये रहा जनरेट टोकन वाला, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया और ये हमने यहाँ पे लाके पेस्ट किया कि भाई साहब मैं इसका टोकन क्रिएट करने का मेरे को इधर है मेरे पास मेरा ऑफ कंट्रोलर ये रहा। अच्छा, ये मुझे फ्रंट एंड को भेजना है, तो यानी कि मुझे बेसिकली सेव यूजर के अंदर मुझे भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आके सेव यूजर को आके बोलूँगा कि सेव यूजर के अंदर मुझे भेजना है इसको टोकन, और टोकन के अंदर भेज दूंगा इसको ये टोकन वगैरह में इसको भेज दूंगा। और टोकन के लिए क्या चीज़ जरूरत है? मेरा सेव यूजर का डेटा और मेरा एक्सपायर के में कितने टाइम वगैरह मेरे टोकन मेरा एक्सपायर हो जाएगा। और जनरेट टोकन का वगैरह मैं फंक्शन बना लूंगा कहाँ पे? मेरे यूजर्स के अंदर। मैं जाता हूँ यहाँ पे फटाफट भागता हुआ, इधर है भाई हेल्पर्स के अंदर टोकन डॉट जेएस। हेल्पर्स का है भाई, हेल्पर्स के अंदर टोकन डॉट जेएस कॉपी, और मेरा यूटिल्स कॉमन फंक्शंस पेस्ट, और ये सारे चीजें उठा के ले आऊंगा मैं। सही है? अच्छा, कॉन्फ़िग के अंदर क्या है भाई? JWT की सीक्रेट की मिली होगी, अब मुझे खोलने के लिए फिर से मुझे स्क्रीन का कुछ करना पड़ेगा, या तो मैं एक काम करता हूँ JWT डायरेक्ट मैं भी यहीं पे रख देता हूँ ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, और तब मुझे करने की जरूरत
फिर फिलहाल डॉट ईमेल में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वहाँ पे हाइलाइट का पासवर्ड होता है। अच्छा जी, अभी बेसिकली टोकन को जनरेट करा के मुझे दे देगा। वापस आता हूँ नॉट कंट्रोलर के अंदर, जनरेट टोकन को बाहर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट। अब मेरा जो भी टोकन क्रिएट हुआ वो मेरे पास फ्रंट एंड पे अब वो चला जाएगा, सही है। और जो टोकन जो मेरा क्रिएट हुआ है वो बेसिकली किसके बिहाफ पे क्रिएट हुआ है, मेरे सेव यूजर के बिहाफ पे क्रिएट हुआ है। और उसकी एक मकसूद उसकी क्या थी भाई साहब, एक अदर JWT की सीक्रेट की थी जिसके बिहाफ पे से बारह का पूरा टोकन से जनरेट किया। मैं वापस आता हूँ, एक और जगह पे यूजर क्रिएट करना है। इस बार फिलहाल मैं मुजम्मिल का यूजर बढ़ा देता हूँ क्योंकि सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जल्दी क्रिएट हो जाएगा। मुजम्मिल का भाई हमने यूजर अपने भाई उड़ा दिए यहाँ से। हम यहाँ पर आए, हमने वापस आके यूजर क्रिएट किया। सीक्रेट ऑफ प्राइवेट की इज नॉट वैलिड की मटेरियल। ओके, क्या भाई, क्या मैंने जेसन वेब टोकन का पहले मैंने इंस्टॉल किया था? जेसन किया तो है मैंने। ओके, ये बोल क्या रहा है, ये देखना। सीक्रेट ऑफ प्राइवेट की कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब, ये इज नॉट वैलिड की मटेरियल। लिखा हुआ है JWT की सीक्रेट की मैंने दी हुई है इसको। क्या ये सीक्रेट की स्ट्रिंग होना चाहिए क्या? माइट बी ये हो सकता है। हाँ वापस चेक करते हैं। टोकन इसने सेव यूजर करवा दिया होगा, उसके बाद जाके से जनरेट किया होगा। वापस छोड़ा उसको, डिलीट। तो मुझे वहाँ पर नीचे जाना पड़ रहा है, मुझे नीचे जाना बुरा लग रहा है। मैं ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर आगे कह सकता हूँ इसको सॉर्ट बाय क्रिएटेड एट -1। तो जितना भी रीसेंट यूजर होगा मेरे पास पहले आ जाएगा। वापस आता हूँ, क्रिएट किया हमने, डेट लगा रहा है यानी कि मेरी ईमेल सेंड हो रही है। बेहतरीन काम हो गया मेरे पास। देखो भाई वहाँ पर ईमेल आई है। वापस इसको आके रिफ्रेश करता हूँ, मुजम्मिल का यूजर पहले आया मेरे पास। और क्या टोकन हमने फ्रंट एंड को भेजा, चेक करते हैं हम यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, दिख ही नहीं रहा टोकन, नहीं है इसके पास, क्यों? वाह, क्यों नहीं आया यार, क्या नहीं है? ये सेव यूजर डॉट टोकन डाला ना इसके अंदर, और हमने ये सेव यूजर में आगे भेजा है। तो क्या इसके पास टोकन आया नहीं या गया नहीं, ये क्या सीन हुआ जी? नहीं डॉक्यूमेंट डालोगे नहीं, मतलब इसी सेव यूजर भेज रहा हूँ उसको मैं। या तो ये मुझसे ऐसे कुछ मांग रहा है कि सेव यूजर दो खोल के, और साथ में मुझे दो तुम टोकन के नाम से, या तो मुझसे ऐसे मांग रहा है। आओ जरा एक बार चेक करते हैं, console.log सही। आओ आगे चेक करते हैं, वापस से डिलीट करना पड़ेगा मुझे यूजर। डिलीट सेंड। अब देखते हैं, ओए अच्छा ये सेम यूजर है, ये तो ये बड़ा मसला होता है। वो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, तो डिक्शनरी से करना पड़ता है हमें ._document से। ये एक बड़ा वैक्सीन होता है इसका। खैर देखो ये बाकायदा देखो टोकन, देखो बाकायदा ये भेज रहा है। तो मैं इसको बेसिकली मैं इसमें गेन कर सकता हूँ कि मैं इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पर आके कुछ इस तरह से डिस्ट्रक्चर ना करूँ, बल्कि मैं सेव यूजर पूरा ऐसे भेज दूँ और फिर अलग से बाकायदा मैं टोकन भेज दूँ। तो मैं इस तरह से बेसिकली मैं अपनी कहानी में कर सकता हूँ। ये वही वाला एरर है जो जैन तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे पास ही आ रहा है, तुमने वैसे शेयर किया था, जो सारे एरर इधर किसी ने शेयर किया था हमारे ग्रुप पर ही कि भाई मेरे पास चीज आ रही है अंडरस्कोर डॉक करके, पता नहीं किसने शेयर किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। हाँ सही है। तो खैर अब मैंने अपने पास क्या किया, मैंने पूरा सेव यूजर भेज दिया और साथ में अलग से क्या भेज रहा हूँ, वापस से मैं टोकन भेज रहा हूँ। एक और दफा करेंगे हम, वापस से मुझे भाई अकाउंट को डिलीट करेंगे, एक और दफा ईमेल भेजेंगे इनको। वापस हम यहाँ पे एक और दफा हमने क्रिएट किया, मेरे पास देखो सेव यूजर भी जा रहा है और सेव यूजर साथ में पूरा मेरे पास टोकन भी जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि वाली बात कि टोकन उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा है बाकायदा यूजर का बाकायदा मैं डेटा स्टोर करूंगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम यूजर का डेटा बाकायदा स्टोर करवाएं JWT के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई खैर अब ये टोकन को क्या करेगा फ्रंट एंड, इस टोकन को बेसिकली अपने पास क्या कर लेगा वैसा स्टोर कर लेगा।
यानी कि फ्रंट एंड क्या करेगा, अपने पास कहीं ना कहीं इस टोकन को जाके स्टोर कर लेगा। दो ही तरीका हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करने का भी हो सकता है, या तो हमारे पास कुकीज के अंदर वगैरह स्टोर करने का हमारा तरीका हो सकता है। अच्छा, अब वापस से सीन क्या होगा, फ्रंट एंड यदि साइड में देखेगा ना, तो फ्रंट एंड हमें क्या करेगा, हमें डाइवर्ट करेगा उस 6 डिजिट के कोड वाली स्क्रीन के ऊपर, जहां से यूजर क्या करेगा, ईमेल पे जाएगा, अपने 6 डिजिट का कोड उठाएगा जो बताएंगे थोड़ी देर बाद, और हमें वेरीफाई करने का बटन दबाएगा। जैसे ही वेरीफाई का बटन दबाएगा तो बाकायदा ईमेल सेंड होगी जिसका नाम होगा वेरीफाई ईमेल काइंड ऑफ, एक एपीआई सेंड होगी जिसका नाम होगा वेरीफाई ईमेल। यानी कि मुझे रिकॉर्ड नहीं, यहाँ पे एपीआई क्रिएट करनी है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और वही वाला सीन होगा, कॉन्स्ट दो चीजें मेरे को मिलेगी, क्या क्या, एक मुझे मिलेगा टोकन फ्रंट एंड से, और दूसरा मुझे मिलेगा मेरा ओटीपी का कोड, और किसमें से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से। अच्छा, टोकन नॉर्मली हमें कहीं बॉडी के अंदर मिलता नहीं है, टोकन किसके में कहाँ मिलता है, एड्रेस में। टोकन किसके में कहाँ मिलता है भाई साहब, एड्रेस में। तो हम एग्जैक्टली बेयर टोकन वाले वहाँ सीन होता है, तो हम इसी ओटू लेके लेते हैं हाथों हाथ, ताकि हमारी और प्रैक्टिस हो जाए। कैसे निकलता है वो हमारे पास, कॉन्स्ट मैं बोलूंगा कि मुझे टोकन मिलेगा कहां से, रिक्वेस्ट डॉट एड्रेस से, सही हो। अब एड्रेस का एच मूव करने से छोटा ही होगा, फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। रिक्वेस्ट डॉट एड्रेस, बॉडी का जो छोटा तो एड्रेस का भी छोटा ही होगा, सही है। और हम यहाँ पर आके कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेते हैं ओटीपी और टोकन को, आके मुझे फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ मुझे आगे क्या करना है, और मैं जाके नहीं जाके एपीआई क्रिएट करूंगा, सब कुछ कॉपी कर लूंगा पुराने वाले में से नए वाले में लाके पेस्ट करूंगा, बोलूंगा भाई साहब ये कौन सी होगी, पोस्ट की होगी, और इसका नाम क्या होगा, वेरीफाई ईमेल। लेकिन मुझे सारे पे साथ में इस कंट्रोलर में जाके नया जाके राउट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं राउट्स की फाइल में जाऊंगा, यही होगी, ये रहा ऑथ राउट्स, मैं बोलूंगा यानी कोई बंदा आएगा तुम्हारे पास वेरीफाई ईमेल करने के लिए, और वेरीफाई की वहां आगे वो हेडर मारेगा, जाके चेक करूंगा वेरीफाई ईमेल नाम वगैरह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हेडर में जाके क्या करूंगा भाई साहब, मैं यहाँ पर आके इसको दे दूंगा, मैं यहाँ पर आके टोकन, और टोकन के पूरा टोकन रेप्लिकेट कर दूंगा। वरना एक और इसका तरीका है, वही क्या है, ऑथराइजेशन में जाओ और यहाँ पे जाके सिलेक्ट करो बेयरर टोकन, और यहाँ पर आके अपना पूरा पूरा टोकन आप जाके रेप्लिकेट मारो, सही है, सही है। अब वो सारा बेयरर आपको हाथ में ऐड करके देगा, वो क्या करके देगा, ये इनकी खसूसियत होती है ऑथराइजेशन की, कि ऑथराइजेशन के अंदर जब भी कोई आप चीज भेजते हो बेयरर टोकन के साथ नाम से, तो आपको बेयरर का बाकायदा कैरेक्टर वो आपको साथ में उसके ऐड करके कॉन्कैटिनेट करके आपको देता है। और यहाँ रॉ के अंदर मैं इसको क्या भेजूंगा भाई साहब, मैं भेजूंगा इसको ओटीपी के नाम से, एक अगर दिया गया ओटीपी वो कुछ भी हो सकता है वो होगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी XYZ। अच्छा, और जब मुझे ये बेयरर वाली चीज करनी तो मुझे याद आ रहा है कि बेसिकली हमेशा यहाँ से ऐसे निकालना पड़ता है, रिक्वेस्ट डॉट ऑथराइजेशन डॉट एड्रेस करके समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर भी हम चेक करते हैं कि होता क्या है। मैंने आगे मैं एपीआई को मैं आके हिट मारूंगा, मैंने जैसे मैंने हिट मारी, ये भाई साहब एरर आया 500 का, कैन नॉट डिस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एज इट इज अनडिफाइंड। कौन सी चीज को अनडिफाइंड कह रहा है, फॉर श्योर रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर तो नहीं बोल रहा हो भाई, रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर ही कह रहा था यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट और बॉडी के अंदर कह रहा था, ये शॉकिंग है। console डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और इसी तरीके से रिक्वेस्ट डॉट ऑथोराइज। नाउ लेट्स ट्राई अगेन, धमाका, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। क्यों भाई, बोले ओटीपी नाम की कोई चीज नहीं आई है मेरे पास, ये क्या सही है, डेटा जा भी रहा है मेरे यहाँ से, टेक्स्ट, क्या बात है, सलाम है, हैं? सलाम है। अच्छा, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ओटीपी आ गया मेरे पास, ठीक है, बोला करना, बोला भाई साहब हेडर वेडर तो मैं नहीं जानता। अच्छा, ऑथराइजेशन बोल रहा है अनडिफाइंड, ऑथराइजेशन के बारे में क्या बोल रही है, अनडिफाइंड। क्यों, ऑथराइजेशन की स्पेलिंग भी सही है, ए स्मॉल है, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा कि ए स्मॉल नहीं क्या हो रहा, पता नहीं क्यों दिल नहीं चाह रहा है ए स्मॉल लिखने का।
देख लेते हैं तो खुद भी देखो भूल गया मुझे तो आए हमें जाना पड़ेगा वेरीफाई ईमेल वाली पे वेरीफाई ईमेल रिक्वेस्ट और बॉडी का कुछ मिलेगा ला 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 इधर है अच्छा बेसिकली क्या क्या होगा मैंने मिडिल वेयर ने कवर किया होगा तो लेट्स गो टू द मिडिल वेयर राउट के अंदर रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर ओके अच्छा एक हाँ ओके 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 मुझे इसकी हेडर्स को बनाना चाहिए था ना ठीक है बात तो सही है हेडर्स का एच लेकिन हेडर्स हेडर है पक्की बात है ये स्क्रीन तोड़ अच्छा देगा। हम करते हैं थोड़ी देर कमेंट और स्क्रीन तोड़ देगा। करते हैं स्टार्ट अब देखते हैं ओके अब फटा नहीं मेरा कोड ओरिजिनल हेडर है इसके पास प्रोटेक्टर नहीं लगा। फंक्शन की जरूरत थोड़ी है डायरेक्ट होता है ले सकता हूं मैं कहां पे प्रोटेक्टर में मजा नहीं। देखते हैं हाँ यार तो तुम क्या बता रहे हो फंक्शन के अंदर बड़े के अंदर फिर ऑथराइजेशन ऐसे क्या तो सही है नाउ लेट्स सी अच्छा मैंने ऑथराइजेशन का टोकन भेजा है मैंने अपना हाँ अब आ गया ठीक है अच्छा अब मैं क्या चेक करूंगा भाई इसका क्या बेरियर लिखा हुआ भी है कि नहीं लिखा हुआ तो मैं अभी चेक करूंगा मैं पहले इसको वेरिएबल में स्टोर करूंगा कॉन्स्ट टोकन और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा टोकन डॉट स्टार्ट्स विद और बोलूंगा भाई साहब क्या ये पेयर के साथ चल भी रहा है कि मतलब पेयर के साथ आ भी जाएगा नहीं आ रहा और मैं इसको इफ क्या डाल सकता हूँ इफ अगर ये आ रहा है तो फिर तो ओके की रिपोर्ट है वरना तो मैं बोलूंगा कि क्या बोलेंगे हम इसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड एरर और एरर के अंदर मैं इसको बोल दूंगा स्टेटस फॉल्स और साथ में अच्छा मजे की बात है कि इसको डायरेक्ट आगे में भेजते हैं ना तो फॉल्स और साथ में मैसेज के अंदर भेज दूंगा इसको नो टोकन रिसीव ठीक है या एक बार टोकन ही बोल सकता हूँ और अगर मुझे टोकन मिल जाता है तो फिर मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा टोकन को भी लेकिन टोकन मुझे बेसिकली स्प्लिट करना पड़ेगा डॉट स्प्लिट और मैं बोलूंगा भाई साहब इसको स्प्लिट करो बेयरर के अंदर से क्या किससे रिप्लेस करना है बात तो वही है लेकिन फिर मजे की बात ये है शुरुआत में एक वो आ जाएगा आपके पास एक एम्प्टी स्पेस आ जाएगा आपके पास नहीं बियरर के साथ आपको लिखना पड़ेगा एम्प्टी स्पेस भी आपको साथ लिखना पड़ेगा हाँ भले एक बार दिया आप कोई भी चीज कर सकते हो अच्छा जी फिर हम यहाँ पे कर लेंगे दूसरी हम चीज करवाते हैं ओटीपी जी हाँ करते हैं ना नहीं मैं बियर से भी कर सकता हूँ हाँ स्पेस भी कर सकता हूँ सही बात है स्पेस से बल्कि करना होगा ताकि बियरों को अलग कर दें और स्पेस को वो अलग कर दें सही है अच्छा जी अब तक मुझे टोकन वाला मुझे मिल जाएगा ये मुझे ओटीपी वगैरह बता देगा अब मेरा काम क्या है अब मुझे मेरा JWT को जो पहले जनरेट टोकन किया था ना अब मुझे क्या करना है उसको मुझे वेरीफाई टोकन करना है कि भाई साहब तुम मुझे बताओ ये बंदा आकर है कौन तो हम चलाएंगे यहाँ पे वेरीफाई टोकन वाला सिनेरियो कॉमन फंक्शन के अंदर जीरोस स्टार्ट्स विद है ना नहीं है चेक कर लेते हैं फटेगा बदल जाएगा अच्छा जी वेरीफाइड टोकन में मुझे क्या करना है भाई साहब ये मुझे वेरीफाई करके मुझे बता रहा है ठीक है और मैं बस यहाँ पे चेक कर लूँ कि ये देख लो की नाम की तो कोई चीज़ मेरे पास है नहीं भाई पकाओ उसको सही है भाई तो ये मेरे पास सही है वेरीफाइड टोकन के नाम का मैं यहाँ पर यूज करूँगा कॉन्स्ट वेरीफाइंग यूजर और वेरीफाइड टोकन वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको बेसिकली दो चीज़ें चाहिए क्या क्या इसको एक टोकन चाहिए और इसको JWT की सीक्रेट की चाहिए सीक्रेट की इसको ऑलरेडी यहाँ से मिल रही है और टोकन मैं तो दे देता हूँ मैं जाने अभी देता हूँ टोकन तो मैं ये हमने पकड़ा
टोकन को वही स्प्लिट करके हमने इसको सिर्फ और सिर्फ टोकन दे दिया हमने इसको। और ये मुझे क्या लाके देगा भाई साहब, मुझे ये वेरीफाइड यूजर लाके देगा। जो भी हमने चीजें इससे स्टोर करवाई थी ना, वो ये चीजें बाकायदा मुझे लाके अवेलेबल करा के दे देगा। ये टर्मिनल और जरा चेक करते हैं वापस से। ये देखो, इसने मुझे पूरा मुजम्मिल वाला यूजर मुझे इसे लाके दे दिया। वेरीफाइंग यूजर के अंदर रिजल्ट के अंदर इसकी आईडी नहीं है। हम यानी कि वेरीफाइंग यूजर के अंदर रिजल्ट और रिजल्ट के अंदर इसकी आईडी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, अपने डीबी के पास जाना है और डीबी को जाकर बोलना है कि भाई साहब ये वाली जो आईडी है ना, इस बंदे का डेटा लाके दो मुझे अपडेटेड, ताकि मैं जाके चेक कर सकूं कि इसका ओटीपी और जो ओटीपी मुझे अभी भी एपीआई के अंदर मिला है, क्या वो दोनों सेम है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और जाके बोलूंगा const यूजर डिटेल्स यूजर स्कीमा डॉट फाइंड वन। जारी बात है क्योंकि इस आईडी का तो एक ही यूजर होगा, फाइंड वन भी कर सकता हूँ और फाइंड बाय आईडी भी कर सकता हूँ कि भाई आईडी के जरिए फाइंड करो किस बंदे को, भाई इस वाले बंदे को जरा प्लीज फाइंड करो। और जब इसका पूरा डिटेल आ जाएगी मेरे पास तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जाके इसकी ओटीपी को जाके चेक करूंगा। साथ में एक और काम भी हो सकता है, साथ में एक और काम भी हो सकता है कि मैं कोई ऐसी क्वेरी लिखूं कि बोलूं कि भाई फाइंड बाय आईडी को छोड़ो, तुम आप करो फाइंड वन, लेकिन आप ये आईडी भी जाके ढूंढो, साथ में जाके आप सिर्फ वो बंदा मेरे पास लेकर आओ जिसका ओटीपी अभी तक एक्सपायर ना हुआ। मैं मतलब ये वाली क्वेरी वगैरह मैं लिख सकता हूँ, तो ये मुझे सिर्फ वही बंदा लाके देगा जिसका ओटीपी एक्सपायर नहीं हुआ। और अगर सच में मेरे पास कोई रिकॉर्ड अगर नहीं आता, यानी कि बंदे का ओटीपी ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। अच्छा जी, तो दोनों ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। मैं फिलहाल खैर फाइंड बाय आईडी की तरफ जाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे फिलहाल आप पहले ये वाला यूजर ला के दो कि यूजर आखिर है कौन, और console.log यूजर की डिटेल्स मैं आके चेक करता हूँ कि आखिर यूजर आखिर है कौन। और मैं साथ में एक और काम भी करता हूँ, एक यूजर डिटेल्स डॉट ओटीपी बराबर है अगर हमारे वाले ओटीपी के, तो हम बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड सक्सेस स्टेटस ट्रू, और मैसेज बोल दूंगा ओटीपी इज वैलिड मैचिंग। वैलिड तो पता चलेगा तब जब एक्सपायर है कि नहीं है। एल्स रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड एरर फॉल्स ओटीपी इज नॉट मैचिंग। चेक करते हैं ऑप्शन चला के, ओटीपी इज नॉट मैचिंग, क्योंकि मैंने ओटीपी देखो मैंने क्या भेजा है 1 से लेके 6 तक। जाने बाद नंबर के बाद ओटीपी होगा वो क्या होगा भाई साहब, डिफरेंट। लेकिन क्या ये मुझे यूजर की पूरी डिटेल्स आके दे रहा है? ओए ओए ओए, अरे वेरीफाइड अभी तो टू मैच नहीं हुआ होगा, सबसे बड़ी गलती। वेरीफाइड ये यूजर स्कीमा फाइंड बाय आईडी, ये क्या होना चाहिए भाई साहब, अवेट। और अवेट का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, वापस आके एंटर मारते हैं, डीबीबी कनेक्ट हो गया मेरा, क्लियर टर्मिनल। एक और दफा हिट ओटीपी इज नॉट मैचिंग, लेकिन क्या इनकी यूजर की डिटेल्स लाके थी, जी हाँ लाके थी। और ओटीपी वहां पे देखो क्या था 8NJ3D7, यही था भाई आपके पास, यही था। अब मैं जरा ये वाला हिट करता हूँ, एक्सपायर हो गया, सारी बात है। तो मुझे क्या बोल रहा है, अबे यार टर्मिनेट ड्रॉप करना था भाई, मैंने गलती से कंट्रोल की 2 दफा दबा दिया ना, तो वो टर्मिनेट की तरफ चली गया। अच्छा अब क्या देखो भाई, ओटीपी इज मैचिंग, लेकिन क्या ओटीपी एक्सपायर है? जी हाँ बिल्कुल वो एक्सपायर है, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो क्या थी भाई साहब, वो थी 24 मिनट, अभी क्या हो चुके हैं 39 मिनट्स। यानी कि हमारा क्या है, हमारा ओटीपी हमारा एक्सपायर हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी और कंडीशन अपडेट करनी पड़ेगी कि भाई आपके पास, आप ये चेक कर रहे हो लेकिन साथ में आपको एक और चीज चेक करनी है, एंड यूजर डिटेल्स डॉट ओटीपी। अब जारी बात है क्या आ रहा है मेरे पास, टाइमिंग आ रही है ना, क्या आ गया दीवाना, ये
ये क्या आ रही है मेरे पास देखो, टाइमिंग आ रही है। अब बेसिकली इसके टाइम को कंपेयर करना है कि इसका टाइम और मेरा टाइम क्या ये बेसिकली बराबर है या नहीं है। अच्छा अब हाथ नहीं चलाओ। बेसिकली हमें इससे बेसिकली हमें खेलना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली वही वाला सीन होगा कि हम बेसिकली वो ग्रेटर देन वाला जो हमारा सिनेरियो होगा बेसिकली हम वो बेसिकली चेक करेंगे और उसके साथ में बेसिकली हमारी वर्किंग होगी। अब ये भी फंक्शनैलिटी में यही से उठा लूंगा फिलहाल, ये ना कि हम आगे यूजर की टाइमिंग को बेसिकली चेक करेंगे डॉट डेट नाउ के जरिए। ये कितने मिनट से हाँ डॉट डेट नाउ से बस कर दी, वो बेसिकली सबका तो मेरा एक ही होगा ना, वहीं पर ही याद है सब कुछ। अच्छा डॉट डेट नाउ में चेक कर दूंगा कि भाई क्या मेरा ओटीपी वाला मेरा एक्सपायर वाला सीन तो नहीं हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो वैसा फिर ओके की रिपोर्ट है। अच्छा है। अच्छा ये देखो मैं आपको नहीं बोल रहा था कि हम जरा चेक कर लेंगे कि यार ओटीपी ओटीपी है भी कुछ के नहीं है और इस तरह की चीजें वगैरह चेक कर लेना। तो देखो मैंने बंदे को ढूंढते हुए ही चेक कर लिया। ये मुझे ये जनरेट करा के दे देगा। मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर आके I also find only that user which OTP is not expired. Here is my schema property and value. ये मैंने इसको यहाँ लिख के दिया। सिर्फ एक ही बात अभी देखो ये बाकायदा मुझे ये एक इस तरह की कमांड बना के दे देगा। ये मतलब मैं ये चुन्नी सी कमांड यूज करते हुए अब मुझे वैलिडिटी की टेंशन नहीं है। इसकी वजह जो वैलिड होगा उसके ऊपर से मैं बेसिकली वही वाला यूजर यहाँ पर उनके आएगा। बल्कि पूरे का पूरे कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं अपने साथ में इसको अमेंडमेंट कर लूँगा मैं इसके अंदर। ये इसी बात ये सबको हटा दो यहाँ से। यूजर की जगह क्या आ जाएगा भाई साहब, यूजर स्कीमा फाइंड वन भाई जिसके पास ये वाला ओटीपी हो मेरा वाला और उसकी आईडी क्या हो भाई साहब, उसकी आईडी हो वेरीफाइंग यूजर डॉट रिजल्ट डॉट आईडी और जिसका एक्सपायर भाई नहीं हुआ वो अभी की डेट से ग्रेटर देन हो तो उससे वही वाला बंदा ढूंढ के लेगा और बाकी बंदे आपको ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं है। सही है। और अवेट अवेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अवेट। अगर मेरे यूजर की डिटेल्स आएंगी यानी कि वो यूजर मेरे पास है इस तरह का, वरना मेरे पास कोई यूजर अवेलेबल नहीं है यानी कि मेरे पास अभी ओटीपी क्या है इज नॉट वैलिड या इज एक्सपायर्ड। ठीक है। अब जरा चेक करते हैं वापस एक बार दबा क्रिएट टर्मिनल ऊपर केस थोड़ा सा सेंड ओटीपी एक्सपायर्ड। ठीक है सारी बात है हमारा ओटीपी क्या हो चुका है भाई साहब एक्सपायर हो चुका है। और अगर मैं यहाँ से आके डीबी से आगे से अगर टाइम वगैरह चेंज करता हूँ रिफ्रेश 24 पे एक्सपायर हो रहा था 34 पे एक्सपायर हो रहा था तो हम इसको बोलते हैं कि भाई साहब इसको कर दो आप 48 यानी कि 4 मिनट में। मैं वापस जाके ट्राई करता हूँ तो ओटीपी इज जैसे ओटीपी वैलिड होगा तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है इज वेरीफाइड की जो क्या है कॉल से मैं क्या कर दूंगा भाई साहब ट्रू कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा जाके छोटे चेंजेस करूँगा कि भाई फाइंड बाय आईडी अपडेट भी होता है हमारे पास। इधर आऊँगा और क्या करूँगा अवेट यूजर स्कीमा डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। क्या तरीका होगा इसको लिखने का भूल गया मैं। पहले आईडी बताते हैं उसको यहाँ पे हम आईडी बताएंगे इसको क्या होता है वेरीफाई यूजर डॉट रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी और क्या मुझे अपडेट करवानी भाई साहब इसके अंदर मुझे वैल्यू इज वेरीफाइड वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई साहब वो एक और ट्राई करें खाली सेंड ओटीपी इज वैलिड भी हो गया और मैं यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा आ गया पहले वाला ठीक है इस वेरीफाइड देखो मेरा क्या हो गया
तो ये बेसिकली हमारा पूरा फ्लो होता है ओटीपी लोगे वेरीफाई करने का। अगर मैं रीसेंड करूंगा ईमेल तो फिर क्या होगा सीन, ये वही बात है कि वो एपीआई क्या करेगी, मुझे टोकन ला के देगी। उसी टोकन को मैं क्या करूंगा, यूजर की आईडी निकालूंगा और यूजर की आईडी के अंदर जाके उसके डॉक्यूमेंट के अंदर जाके उसके ओटीपी का टाइम होगा वो क्या कर दूंगा, डेट नाउ से 10 मिनट ऊपर कर दूंगा, ओटीपी अपडेट करूंगा। सिंपल सी बात है। और ओटीपी अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई मुझे ओटीपी जनरेट करवाना पड़ेगा। अब उसके लिए मेरे पास अलग अलग पैकेजेस हैं, यूयूआईडी का मौजूद है, क्रिप्टो अगर नया वाला कोई वर्जन है, और अगर पुराने वाला कौन सा वर्जन यूज किया, नैनो आईडी यूज किया हमने, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो डेट डॉट नाउ से मिलीसेकंड निकाल के शुरुआत के से कैरेक्टर हमने भेज दिए। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है ओटीपी का फ्लो। तो आज की हमने ओवरऑल वर्किंग के अंदर हमने कुछ पहले पुरानी चीज़ हमने एक्सप्लोर की कि भाई किस तरह से भाई हमने पूरा राउटर वाउटर हमने क्रिएट करके आगे हमने प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट किया, और जेडब्ल्यू वापस से देख लिया एक दफ़ा कि भाई कैसे कोई टोकन वगैरह क्रिएट होता है, वही बने बनाए फंक्शन, फिर वहाँ से कॉन्सेप्ट पर दिमाग के अंदर क्लियर करने की ज़रूरत है, वही हैशिंग, वही बने बनाए फंक्शन। और हमने नई चीज़ों के अंदर क्या सीखा भाई हमने कि भाई हम नोड बिल्डर को यूज़ करते हुए हम कैसे भाई आखिर अपनी ईमेल वगैरह हम सेंड कर सकते हैं, और किस तरह से हम प्रॉपर ये ओटीपी का हम बाकायदा फ्लो बना सकते हैं। हाँ करवा सकते हो, उसूली तौर पर होना यही चाहिए, उसूली तौर पर होना यही चाहिए कि सिर्फ उसका आईडी ही स्टोर नहीं स्टोर करना चाहिए। ये गलत प्रैक्टिस होती है कि आप पेलोड का बड़ा करो। मैं तो मुझे इतना टाइम नहीं है कि बैठ के मैं हर एक चीज़ को प्रॉपर्टी को रिमूव करूँ, तो सारी चीज़ें आप करते रहोगे बैठ के। तो लेकिन असल प्रैक्टिस यही होती है कि जेडब्ल्यू के सिर्फ हम गिनती की काम की चीज़ रखते हो, बस कि जब मैं जेडब्ल्यू के टोकन को ऑफिस में खोलूँ तो बस मुझे मेरे मतलब की चीज़ें निकल मिलकर आ रही बस खलास, बस ये काम होता है। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट सैटरडे। अब नेक्स्ट सैटरडे 1 से 6 होगी या नहीं होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको कंफर्म बैक कर दूंगा, फ्राइडे थर्सडे तक इंशाल्लाह मैं कंफर्म कर दूंगा। और फिर सैटरडे की रात को आप लोगों का इंशाल्लाह हैकाथॉन है। मोटी मोटी हमारी सारी चीज़ें अलहमदुलिल्लाह हमारी कवर अप हो गई हैं। अगर सैटरडे की रात को कंफर्म अगर हमारा हैकाथॉन हो रहा होगा तो सैटरडे को हम सिर्फ उसे डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, और कोई अगर सवाल जवाब होगा तो वो देख लेंगे, या कोई अगर नया टॉपिक लग रहा हो कि हाँ भाई टाइम की कैपेसिटी है, कोई मैं कोई एक्स्ट्रा कोई टॉपिक में छेड़ सकता हूँ तो हम छेड़ लेंगे। मल्टी क्लाउड में वो हमने लाजमी पढ़ना है, वो हम लाजमी पढ़ लेंगे दफ़ा कि भाई हम आगे तस्वीर वगैरह कैसे भेज सकते हैं फ्रंट में से बैक एंड की साइड में। इसके अलावा हमारे मेन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कवर्ड है हैकाथॉन के लिए। अगर नेक्स्ट वीक अगर हमारा हैकाथॉन नहीं होता है इंशाल्लाह, जो कि चांसेस बहुत कम है कि नहीं हो, वैसे ज़्यादा चांसेस है कि आपके होंगे ही होगा आपका हैकाथॉन, तो फिर हमारे पास जो लंबी चौड़ी हमारा लिस्ट है अभी जो पेंडिंग आइटम्स की, तो फिर हम इंशाल्लाह उसको कवर अप करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं जी दोस्तों। कोडिंग करो में सिर्फ नंबर चाहिए, बैटरी है ना आपके पास, टाइम वाला है ना, मिली सेकंड निकालो, मिली सेकंड में आपका क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है।